तो दोस्तों, बिहार का भूगोल पढ़ने से पहले मुझे देखना होगा भारत का भूगोल। भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, अगर हम उसको देख लेते हैं तो मुझे बिहार का भूगोल पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मेरा जो भारत है, देखिए, मेरा जो भारत है अलग अलग भौगोलिक स्थिति को दिखाता है या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं हिमालय। भारत का सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो हिमालय है, हिमालय। उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन सबको हम मैप में, सारे को हम मैप में देखेंगे। थार डेजर्ट। उसके बाद है कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन। इसमें हम देखेंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। उसके बाद आयरलैंड पढ़ेंगे, आयरलैंड। तो इस तरह से मेरा जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। तो हिमालय में जो मुझे देखना होता है उसमें पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। थोड़ा ब्रीफ में हम देखेंगे, उसके बाद बिहार का ज्योग्राफी आपको आसान लगेगा। हिमाद्री है, यानी कि माउंटेन रेंज, जो हिमालय का जो रेंज है उनको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए हैं। हिमाद्री, हिमाद्री, इसी को ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय में ही आपको बहुत सारे पीक देखने को मिलेगा। हिमाचल, इसी को मिड हिमालय बोलते हैं, मिड हिमालय। उसके बाद सबसे नीचे में नॉर्थ, मतलब हिमालय के सबसे नीचे वाला जो भाग है रेंज का, उसको शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक रेंज। यही शिवालिक रेंज जो है आपका बिहार से सटा हुआ है। पश्चिमी पूर्वी चंपारण में जो आपको आपका जो पहाड़ी एरिया मिलता है वो शिवालिक का ही एक पार्ट है। मुख्य रूप से शिवालिक का जो रेंज है वो 600 मीटर से 1500 मीटर इसका हाइट है। तो इसीलिए मुझे बिहार का, भारत का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है बिहार के ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले, क्योंकि आप बिहार में जब चर्चा करोगे नॉर्थ साइड ऑफ बिहार में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में, तो वहाँ शिवालिक रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये शिवालिक रेंज हो गया। मिड हिमालय में जो आप देखते हैं, मिड हिमालय में शिमला, पीर पंजाल जो होता है, शिमला, पीर पंजाल, पीर पंजाल, जास्कर, ये सब कश्मीर की वैली जो है इसी रेंज में होता है। उसके बाद ग्रेट हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय, इसी में आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट, जिसका पीक कितना है, 884886 मीटर है। माउंट एवरेस्ट आपको यहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रेट हिमालय में आपको मिलेगा माउंट K2। K2, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में सिचुएटेड है। कहाँ है, नेपाल में। K2 जो है इसका जो हाइट है 8611 मीटर है। इसको इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और इसका हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इनकी सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, सेकेंड हाईएस्ट पीक, सेकेंड हाईएस्ट इन इंडिया। ठीक है, और माउंट कंचनजंगा है, तीसरा जो है माउंट कंचनजंगा है, कंचनजंगा। कंचन, ये अभी मैं फ़िलहाल बिहार का ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ। लेकिन अगर
भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो कंचनजंगा का हाइट कितना है? 8598। तो इस तरह से हिमालय हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, नॉर्थ भाग में आपको नॉर्दर्न प्लेन हो गया। उसके बाद थार डिजर्ट जो राजस्थान में है। कोस्टल एरिया में, कोस्टल प्लेन में अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न घाट देखेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो चलिए हम मैप में देखते हैं। ये मेरा मैप है, इस मैप में हम देखते हैं ये जो हमारा हिमालय है नॉर्थ में, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं काराकोरम, के से डिनोट करते हैं। और उससे जस्ट नीचे वाला जो हाइट है इनको हम बोलते हैं लद्दाख, से नहीं बोलते लद्दाख, एल से। जस्ट इसके नीचे जास्कर है, जास्कर। सारे हिमालय रेंज को अलग अलग नामों से रखा गया है, जेड से रखते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अगर आओगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे पीर पंजाल, पीर पंजाल। यही पीर पंजाल और जास्कर के बीच में जम्मू कश्मीर वैली, ये पीर पंजाल और जास्कर के बीच में जम्मू कश्मीर वैली है। उसके बाद नीचे जब आओगे यहाँ, इसको मिड हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड हिमालय। मिड हिमालय। और इसके नीचे ये वाला पार्ट जो है इनको हम बोलते हैं शिवालिक। ये सबसे नीचे है, यानी कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। यही शिवालिक हमारा जो ये बिहार का यहाँ नक्शा है, ये जो बिहार है, बिहार के कुछ नॉर्थ पार्ट को ये शिवालिक रेंज टच करता है, शिवालिक। तो इस शिवालिक का जो है औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर टू 1500 मीटर के बीच। और ये बिहार नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। तो ये जो काराकोरम है, ये लद्दाख और जास्कर है, इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ये जो ग्रेट हिमालय है, आपको ग्रेट हिमालय यहाँ देखने को मिलेगा, नेपाल और भारत के बीच में। इसी ग्रेट हिमालय के बीच में आपको ये जो ग्रेट हिमालय है, हिमालय, इसी ग्रेट हिमालय में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? माउंट एवरेस्ट मिलेगा, माउंट एवरेस्ट, जिसका जो हाइट है 8848.86 मीटर है। कहाँ स्थित है ये? नेपाल में है। नेपाल में अलग नामों से जाना जाता है, चलिए हम उसको अभी नहीं देखेंगे। फिर इसके बाद माउंट K2 आता है, माउंट K2, इसका जो है हाइट है 8611 मीटर, इतना, ठीक है। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है, या क्वागेर भी बोलते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है इंडिया में, इसका जो हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक, फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया का है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड का है, ठीक है। थर्ड में जो हम देखेंगे वो है माउंट कंचनजंगा। इसका जो हाइट है 8598, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पर्वत श्रृंखला जो हमारा नॉर्थ भारत की तरफ है वो इस तरह से है। तो ये शिवालिक हो गया। अगर हम ये राजस्थान वाले पार्ट्स को देखें, ये वाला भाग को अगर देखें तो यहाँ पे मरुस्थल है, क्या है? मरुस्थल है। यहीं पे है थार
डेजर्ट। थार डेजर्ट बोलेगा तो कहाँ बोलोगे, राजस्थान में है। अगर कोल्ड डेजर्ट है तो आपको तो लद्दाख में भी कुछ जगह पे डेजर्ट है, मरुस्थल जिसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, वहाँ ठंड होती है तो वो कोल्ड डेजर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये हुआ। अब हमारा पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है, ये बंगाल की खाड़ी जो है और ये भारत, इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा पीक है, ये पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट। इसमें जो सबसे पहले ईस्टर्न घाट जो है, यह महानदी से नीलगिरी तक, जो महानदी जो है वहाँ से लेकर के नीलगिरी तक फैला हुआ, महानदी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। महेंद्रगिरी जो है यहाँ पे पीक है, यहाँ पे महेंद्रगिरी, आपको उड़ीसा में है महेंद्रगिरी। ठीक है, इसका पीक है 1501 मीटर। तो ये जो पूर्वी घाट है आपका, यहाँ से महानदी से लेकर के नीलगिरी तक, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो आपको पता है ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की दिशा में बहती है, जिसका कारण है असतत, इसका जो है यहाँ पर जो इसका जो हाइट है ना, इस तरफ ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, इधर कम स्लोप है, इसलिए बहुत सारी नदियाँ इधर की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी तरफ। तो इसका जो बहुत सारी नदियाँ हैं, महानदी रिवर है, गोदावरी रिवर है, आपको कृष्णा रिवर है, कि कावेरी रिवर है, सब इधर नदी बहती है। उसके बाद हम पश्चिम की ओर आते हैं, यहाँ भी पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, मतलब वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट हो गया। यहाँ पे आपको गोवा मिल जाएगा, कर्नाटक है, कर्नाटक में क्या है, मैसूर है, नीलगिरी है कर्नाटक में, यहाँ पे कर्नाटक राज्य है। ठीक है, यहाँ पे है केरल, तो केरल में अन्नामुरी मिल जाएगा, अन्नामुरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, 2 हो गया। एक क्या हो गया, पहले हिमालय वाला 1 हो गया, 1, डेजर्ट वाला 2, ईस्टर्न घाट 3, 4। ठीक है, उसके बाद ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैदानी भाग बोलते हैं, मैदानी भाग है। और यहाँ पे आपको प्लेटू है, पठारी भाग है। 4, 5, 6, यानी कि 6 डिवीज़न है भारत का। हिमालय का देख लिए रेंज, हिमालय के बाद मैदानी भाग हो गया। उस मैदानी भाग में कुछ आपको, मैदानी भाग आपका यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में है, और बिहार का कुछ भाग झारखंड से है, तो झारखंड में पठार है, तो पठार से है। कुछ भाग जो है आपका एमपी से सटा हुआ है। इस तरह से हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे। हम अगर जब भारत के बारे में ठीक से समझ लेंगे तो बिहार के भौगोलिक स्थिति को हम भली भांति अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि आप यहाँ से भी बहुत सारी क्वेश्चंस को डील कर सकते, एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बन गया होगा कि भारत मेरा ऐसा है, नॉर्थ में हिमालय रेंज है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद आते हैं तो मैदानी भाग आती है, शिवालिक है, शिवालिक के बाद जस्ट मैदानी भाग आता है, मैदानी भाग के बाद पठारी है, और पठारी और कोस्टल एरिया में देखते हैं, कोस्टल साइड में तो एक ईस्टर्न घाट है, एक वेस्टर्न घाट है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुजरात के बारे में, गल्फ ऑफ गुजरात यहाँ पे जो है देखेंगे। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है वो ये है, ये वाला पार्ट जो आपको है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, यहीं पे भूकंप आया था, गल्फ ऑफ कच्छ है ये। ठीक है, गुजरात
माही रिवर यहीं से बहती है, नर्मदा और तापी नदी भी इधर से बहती है। माही रिवर यहीं से बहती है, नर्मदा बहती है, तापी बहती है, इस तरह से नदी है। साबरमती रिवर आपको यहाँ को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से गुजरात है, गुजरात से होकर के आपको, गुजरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस करती है। तो इस तरह से मेरा भारत है। अब हम चलते हैं बिहार के मैप में और बिहार के बारे में देखते हैं कि बिहार का भौगोलिक स्थिति कैसा है। तो पश्चिमी चंपारण का जो भाग है, ये पश्चिमी चंपारण यहीं पे शिवालिक रेंज है। हिमालय रेंज का जो शिवालिक रेंज है यहीं पे है, ठीक है। तो हम क्या देखें, पहले देखें ट्रांस हिमालय, उसके बाद क्या आया, हिमाद्री, उसके बाद क्या आया, बताइए, उसके बाद क्या आया, मिड हिमालय, उसके जस्ट बस आ गया, क्या आ गया, शिवालिक। तो ये जो शिवालिक है ये क्या है, ये किसका रेंज है, हिमालय का रेंज है। हिमालय रेंज का कौन सा पार्ट है, शिवालिक। तो शिवालिक जो है बिहार में, पश्चिमी चंपारण में शिवालिक, इसके 2 पार्ट्स हैं, मेनली 3 पार्ट्स हैं। शिवालिक रेंज ये हिमालय का नवीनतम भाग है। ये कौन कौन से जिला में है शिवालिक रेंज, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में फैला हुआ है। इसी शिवालिक श्रेणी में पहला जो है सोमेश्वर है, क्या है, सोमेश्वर श्रेणी, कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। यही सोमेश्वर के श्रेणी, ये जो है कितना है, 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर में है इसका, ठीक है। महेशलोटन या भैंसलोटन बोल से लेकर के भिखना कोठी तक ये फैला हुआ है। महेशलोटन से भिखना कोठी तक फैला हुआ। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका जो हाइट है वो 874 मीटर है। यानी कि बिहार का सबसे पीक जो है, बिहार का सबसे हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट पीक इन बिहार कितना है, 874 मीटर। और शिवालिक के जस्ट बाद है दक्षिण में रामनगर दून, यानी कि शिवालिक के जस्ट ये है, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये क्या है, रामनगर दून। और रामनगर दून और ये वाला जो पार्ट है, ये रामनगर और हिमालय में शिवालिक के बीच वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं दून। दून में मेनली क्या होता है, दून जो होता है 2 पहाड़ों के बीच जो घाटी होता है, प्लेन एरिया होता है, इसी को दून बोलते हैं। तो रामनगर दून और हिमालय रेंज में जो शिवालिक
रेंज है, शिवालिक श्रेणी के बीच का जो पार्ट है उसी को दून बोलते हैं। वो दून है, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और ये रामनगर दून का जो हाईएस्ट पीक है उसका जो हाइट है सोमेश्वर की श्रेणी में, सोमेश्वर के श्रेणी से जो दक्षिण वाला भाग है जिसको रामनगर दून बोलते हैं, इसको दक्षिण श्रेणी भी बोलते हैं, दक्षिणी श्रेणी भी बोलते हैं। इसका मैक्सिमम पीक जो है 240 मीटर है। ये तो हो गया। क्योंकि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है, क्या है? हमारी गंगा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश से जो गंगा नदी आती है, उत्तर प्रदेश होते हुए जो आती है, बक्सर में मिलती है बिहार में। और गंगा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी मैदान बोलते हैं। उत्तरी मैदान गंगा का मैदान बोलते हैं। ये दक्षिणी गंगा का मैदान, ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, दक्षिणी गंगा का मैदान हो गया। तो कितना हो गया? एक हिमालय, एक तो शिवालिक रेंज हो गया जो पीक है जिसमें दून है, रामनगर दून है, सोमेश्वर की श्रेणी है, और एक मैदानी भाग हो गया। तो कितना? 2 हो गया। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये मैदानी वाला पार्ट हो गया। तीसरा नीचे में जो मेरा है, ये इस वाला पार्ट को बोलते पठारी भाग, बिहार का पठारी भाग, जो मेनली ये पठारी भाग का जो एरिया है झारखंड से सीमा साझा करती है। ठीक है। हम दोआब क्षेत्र में आपको बताएंगे, दोआब क्षेत्र भी बताएंगे आपको। तो इस तरह से हमारा जो भारत का तो 6 भागों में फिजिकल फीचर, उसको भौगोलिक का, उस भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र 6 भागों में बांटा गया उसके फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे। उसी तरह बिहार को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक शिवालिक रेंज, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा पठारी भाग। मैदानी भाग में गंगा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी मैदान, दक्षिण गंगा के मैदान के नाम से हम जानते हैं। और एक बात और, नॉर्दर्न प्लेन में जो होता है, नॉर्थ प्लेन जो है बिहार का, खादर, और साउथ जो है वो बांगर है। ये ओल्ड प्लेन है, ये नया प्लेन है, नया एरिया है, ये ओल्ड एरिया है। और ये जो कैमूर का एरिया है, ये कैमूर, इसमें बिंद पहाड़ी है। ये रोहतास हो गया। आगे भी मैप में बताएंगे हम। और औरंगाबाद से लेकर के खड़गपुर हिल्स जानते कहाँ पे है? मुंगेर में है। कहाँ है खड़गपुर हिल्स? मुंगेर में। खड़गपुर हिल, मुंगेर। और धारवाड़ रेंज में आता है। औरंगाबाद से बांका तक को धारवाड़ रेंज, औरंगाबाद से बांका जिला, भागलपुर की तरफ है बांका जिला। इसको क्या बोलते हैं? धारवाड़ रेंज। ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो फिजिकल फीचर है बिहार का है। तो सोमेश्वर का जो श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर के श्रेणी में इसमें मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं, सोमेश्वर, भीखना, थोड़ी और मरवट। कौन सा है? 3 दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं। एक है भीखना, थोड़ी
दूसरा में आपको मिलेगा सोमेश्वर, तीसरा है मरवट, जो बिहार और नेपाल के मध्य स्थित दर्रे हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है 874 तो आपको बता ही दिए थे। इसी तरह दून जो घाटी है, दून घाटी, ये हरहा नदी घाटी है के नाम से, हरा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तथा सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। सोमेश्वर और रामनगर के बीच स्थित है। तीसरा में रामनगर है। यह हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी अधिकतम हाइट तो बता दी 240 मीटर है। तो इस तरह से बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है वो मुख्य रूप से 3 तरह से। अब हम देखेंगे दोआब क्षेत्र क्या होता है। घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? घाघरा दोआब क्षेत्र। क्या देखेंगे? दोआब क्षेत्र। कितने दोआब क्षेत्र हैं? घाघरा गंडक दोआब। ये गंडक और घाघरा नदी के बीच है। किसके किसके बीच है? गंडक और घाघरा के बीच है। दूसरा हम देखेंगे आपको गंडक कोसी दोआब। गंडक कोसी, ये दोआब वो क्षेत्र, दो नदियों के बीच वाला जो एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो गंडक और कोसी के बीच के कौन कौन नदी के बीच है? ये गंडक और कोसी नदी के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। उसी तरह तीसरा में हम ये भी देखेंगे, मैप में भी आपको भी दिखाएंगे, कोसी महानंदा दोआब। क्या है? कोसी महानंदा दोआब। ये कौन दो नदियों के बीच से बना है दोआब? ये बना है कोसी नदी और महानंदा नदी। कोसी नदी के पूरब में महानंदा नदी बहती है, उधर किशनगंज एरिया तरफ। ठीक उसी तरह बिहार के दक्षिणी भाग में जो हम जाएंगे, दक्षिणी मैदान में, वहाँ है गंगा सोन दोआब। गंगा तो गंगा सोन दोआब किन किन नदियों के बीच में है? सोन नदी और गंगा के बीच का जो एरिया है, सोन और गंगा। फिर हम देखेंगे मगध का मैदान। मगध का मैदान। 6 में अंग का मैदान। तो इस तरह से हमारा बिहार का प्राकृतिक संरचना है। आगे चलिए मैप में हम बताएंगे दोआब क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो चलिए हम बिहार का जो नक्शा है उसमें हम देखते हैं दोआब क्षेत्र। तो आपको पता है ये यहाँ से गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी है ये। उत्तरी मैदान में मान लीजिए गंगा नदी में ये घाघरा नदी आती है और ये गंडक नदी आ रही है। तो ये जो गंगा और ये क्या है? गंडक। क्या है? गंडक। और ये है घाघरा। क्या है? घाघरा। ये वाला जो एरिया है आपका, ये इसी को बोलते हैं गंडक घाघरा दोआब।
क्या बोलते हैं, गंडक, घाघरा, दोआब। ठीक है। अब ये कोसी नदी है जो नेपाल से आती है, कोसी। ये जो है गंडक, कोसी, दोआब, यानी कि दो नदी के बीच का जो एरिया होता है। ठीक है। कोसी नदी कहाँ मिलती है गंगा में, बताइए। कुर्सेला, कटिहार कहाँ मिलती है, देखिएगा आप, कमेंट्स में लिखिएगा। ये महानंदा नदी है। कौन सा है, महानंदा, ट्रेन भी चलता है, महानंदा रिवर है ये। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, कोसी महानंदा दोआब। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आता है कौन, सोन नदी जो गंगा में मिलती है, सोन नदी। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं गंगा सोन दोआब। ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ से तो इस तरह से होता है पठारी एरिया। ये दक्षिणी का पठार हो गया, क्या हो गया, दक्षिण का पठार। ये मगध, इसको बोलते हैं मगध का मैदान। और ये अंग का मैदान हो गया, अंग क्षेत्र, अंग का मैदान। ठीक है। इस तरह से मेरा दोआब क्षेत्र है। ठीक इसी तरह हम देखेंगे आपको नदी, रिवर सिस्टम जो बिहार का होगा, इसी तरह से हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया नॉर्थ बिहार, उत्तरी नॉर्थ बिहार हो गया। ये साउथ बिहार हो गया, साउथ बिहार का मैदान हो गया। ठीक है। तो इस तरह से मध्य में बिहार का जो मैदानी भाग है, उत्तरी बिहार का मैदान जो ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदी का उपवाह क्षेत्र है, यह बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, यह निम्न दोआब से बना हुआ है। कौन कौन दोआब देख लिए, दक्षिण, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार का मैदानी भाग। कौन कौन हुआ, घाघरा, डक, दोआब। तीसरा में है गंडक, कोसी, दोआब। ठीक है। तीसरा में है कोसी, महानंदा, दोआब। इस तरह से पढ़ेंगे आप, पूरा आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा बिहार का। उसी तरह है दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग। अब देखेंगे मिट्टी भी कहाँ, किस किस एरिया में कौन से मिट्टी होते हैं। तो इसमें क्या है, गंगा सोन का, गंगा सोन दोआब। तीसरा में मगध का मैदान। तीसरा में अंग का मैदान। दक्षिण की पठारी है, तो ये जो दक्षिण का पठार है
ये पठारी भाग है। ये जो दक्षिण का पठारी भाग है इसमें होता है नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट। चट्टानों की बहुलता है। ठीक है। इसमें गया, मंदिर, बराबर, गंगेश्वरी, राजगीर में भी देखेंगे 4-6 प्रकार का गिर होता है। वो गिर पहाड़ियाँ हैं, अलग अलग श्रेणी है। तो किस गिर पे अभी जो लोग टूरिस्ट लोग राजगीर घूमने जाते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, राजगीर के बारे में देखेंगे। मुख्य रूप से छोटा नागपुर और कैमूर का पठार का जो भाग है जिसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। आपको पता है सोन नदी कैमूर के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। क्या करती है? सोन नदी कैमूर के पठार को अलग करती है। तो इस तरह से मेरा फिजिकल फीचर ऑफ बिहार है। तो बिहार को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लिए भारत का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र को थोड़ा सा ब्रीफ में देखने के बाद हम आगे बिहार के बारे में। तो बिहार का जो प्राकृतिक संरचना है इस प्रकार से है, भौगोलिक इस तरह से है, प्राकृतिक संरचना। नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।